यूजलेस प्रोजेक्ट इस वक्त कौन से? मार्केट में हज़ारों प्रोजेक्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान में बेघर अफराद कितने हैं? ये सारे यूजलेस प्रोजेक्ट हैं। यूजलेस यानी कि 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट प्लॉट है, पहाड़ी खड़ी हुई है, पहाड़ी 15 सालों बाद डेवलप होगी, उसके बाद आपका ये नहीं, ये यूजलेस प्रोजेक्ट्स हैं और दर्जनों मौजूद हैं। ऐसे लाखों प्लाट मार्केट में मौजूद हैं और उनके बायर्स नहीं हैं। अगर हम 2022 में, जिसमें रियल स्टेट एकदम ठप होगा, ये कारोबार ठप होगा, 2022 और 2023 में बहुत सख्तियां आ रही हैं, अगर कोई डेवलपर खड़ा हो और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे जो लोअर मिडिल क्लास के लिए है, जिसके पास पैसा है वो घर ख़रीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है ना रियासत उसे घर देगी, ना डेवलपर देगा, ना जज देगा, ना रिटायर्ड जनरल देगा, कोई भी उसे घर नहीं देगा, वो बेसरो सामानी की हालत में ही इस दुनिया से जाएगा। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान ख़ान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है यूजलेस प्रोजेक्ट ऑफ रियल स्टेट मार्केट, यानी कि रियल स्टेट मार्केट में हाउसिंग के फजूल प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन डेवलपर लॉन्च कर रहा है। आज मैं बात करूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट की ज़रूरत है और रियल स्टेट सेक्टर जो है वो क्यों डिप जा रहा है। इसलिए डिप जा रहा है कि एक्स्ट्रा डिमांड ऐसे प्रोजेक्ट्स में आ रही है जिनकी ज़रूरत नहीं है और ऐसे प्रोजेक्ट सिरे से लॉन्च नहीं हो रहे जिनकी ज़रूरत है। आज का टॉपिक एक ऐसा गंभीर टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग सोचते हैं। हम देखते हैं कि 2004 में बैरियर टाउन आया, उसके बाद DHA ने बाकायदा हाउसिंग प्लान करना स्टार्ट किया, उसके बाद पार्क व्यू सिटी, फिर इस्लामाबाद के सेक्टर्स, फिर कराची में डिफेंस और लाहौर में डिफेंस, बड़ी बड़ी स्कीमें आई जो करोड़पति लोगों के लिए, जो अपर एलिट क्लास के लिए बनी। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी 2004 से लेके 2021 तक आए कि जो मिडिल क्लास के प्रोजेक्ट्स थे। यानी कि अब तक हमारा जो डेवलपर है रियल स्टेट का और प्लानर है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपर क्लास जो पाकिस्तान की टोटल 8% है और मिडिल क्लास जो पाकिस्तान की टोटल जो है 20% है, उसको टारगेट किया है। आज दिन तक लोअर मिडिल क्लास के लिए ना तो कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और ना ही लोअर मिडिल क्लास को कोई मतलब इस तरह का चांस दिया जा रहा है कि वो अपना घर बनाए। पाकिस्तान में बेघर अफराद कितने हैं, इस हवाले से आज दिन तक ना तो हुकूमत ने डेटा मुरतब किया है और ना ही किसी डेवलपर ने और ना ही किसी रियल स्टेट कंपनी ने और ना ही महकमा शुमारियात ने डेटा मुकम्मल किया है कि बेघर अफराद कितने। अलबत्ता आबाद बिल्डर्स ने एक डेटा मुरतब किया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में आज तक 9 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। ये लोग किरायों पे या तो रहते हैं या टेंटों में रहते हैं या फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर देते हैं फुटपाथों पर और इस तरह से मतलब बेसरो सामानी की हालत में। ये जो लोग हैं इनके लिए प्लानिंग कब की जाएगी? कौन सा बिल्डर होगा, कौन सा डेवलपर होगा, या रियासत कब इनके साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक ख़त्म करेगी? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, हमारे जो इस वक्त लीडर हैं पाकिस्तान के और जो हुक्मरान भी हैं, एक विज़न दिया था कि 50 लाख घर बना के देंगे हम। लेकिन वो 50 लाख घर किन लोगों को मिल रहे? जो बैंकों को महाना 15,000, 16,000, 18,000 रुपया, 20,000 या 25,000 रुपया किस्त अदा कर सकते हैं। 20 लाख रुपए के कर्ज पे आपको कम अज़ कम महीना 16,000 रुपया किस्त देनी है। इसमें ऐसे लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कौन घर देगा या उस प्रोग्राम में क्यों नहीं आते
कि जिन लोगों की आमदनी रोज़ाना $3 है उनको घर कौन देगा। यानी कि रोज़ाना आमदनी $3 होने का मतलब ये है कि आपकी रोज़ाना आमदनी ₹550 है। इन लोगों को कौन घर देगा। और हमारे डेवलपर्स और हमारे जो रियल स्टेट के प्लानर्स हैं और हमारे जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जैसे LDA, RDA, जैसे CDA, क्या इन्होंने कभी कोई इजलास बुलाया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान की, क्या इन्होंने कोई इजलास बुलाया कभी इस सूरत हाल के बारे में बात की कि लोअर मिडिल क्लास के लिए भी कोई हाउसिंग सोसाइटी हो। यूज़लेस प्रोजेक्ट इस वक्त कौन से मार्केट में हज़ारों प्रोजेक्ट मौजूद हैं। इस वक्त मार्केट में प्लॉट्स की बेतहाशी सप्लाई पड़ी हुई है। कौन से प्लाट की बेतहाशा सप्लाई पड़ी हुई है। वो प्लाट जो 15 लाख का है, 20 लाख का है और 25 लाख का है। ये प्लाट कब तक आपको मिलेगा। राउंड अबाउट आप जिन सोसाइटीज़ को मैं जानता हूँ और मैं जिनमें बुकिंग हो रही है, बेतहाशा प्लॉट्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लाई है और उन प्लॉट्स की है जो राउंड अबाउट 15 साल बाद आप घर बनाएंगे। ऐसी सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देखें कि इस वक्त जो टॉप क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं नाम लूँगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें, ब्लूवर्ड सिटी को देखें, इसके अलावा आप रूडन एनक्लेव को देखें, किंगडम वैली को देखें, इसके अलावा नोवा सिटी को देखें, सिल्वर सिटी को देखें, FPR टाउन को देखें, ताज रेजिडेंशिया को देखें, इसके अलावा आप जो है कैपिटल गॉफ सिटी है इसको देखें। इसी तरह लाहौर में आप दर्जनों प्रोजेक्ट्स देखें जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख से लेकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का आपको प्लाट मिल रहा है। कराची में आप देखें इसी तरह आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, लेकिन किन लोगों को मिल रहे हैं, जिनके पास भारी अमाउंट है और जो मिडिल क्लास से भी अपर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के एलिट क्लास है पाकिस्तान का, वो रियल स्टेट में बिजनेस कर रहा है। घर पाकिस्तान में एक कारोबार बन गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरतें हमेशा कारोबार बन जाती हैं। तालीम बुनियादी ज़रूरत है, कारोबार मतलब कमर्शलाइज़ कर दी गई है। सेहत बुनियादी ज़रूरत है, कमर्शलाइज़ कर ली गई है। और फूड बुनियादी ज़रूरत है, खुराक हमारी, इसे कमर्शलाइज़ करके हमारे वज़ीरों, मशीनरों, जर्नैलों, जजों, इस्टेब्लिशमेंट, जागीरदारों ने सारों ने मिलके ये तकसीम करके अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने अपने स्कूल, अपनी अपनी मेडिसिन कंपनियाँ लगा लिए। बाकी रह गया था हमारा घर, तो वो भी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हर सोसाइटी में आपको रिटायर्ड जज साहब बैठे नज़र आते हैं, रिटायर्ड वकील साहब बैठे नज़र आते हैं, रिटायर्ड जर्नल साहब बैठे नज़र आते हैं। वो भी मतलब कमर्शलाइज़ करके इनके हाथ दे दिया गया। जिसके पास पैसा है वो घर ख़रीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है ना रियासत उसे घर देगी, ना डेवलपर देगा, ना जज देगा, ना रिटायर्ड जर्नल देगा, कोई भी उसे घर नहीं देगा। वो बेसरो सामानी की हालत में ही इस दुनिया से जाएगा। अलमिया तो ये है, अचंभे की बात तो ये है कि अब बाज़ औक़ात हम यहाँ शहरों में ये देखते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो 2 गज़ ज़मीन जिस पे कब्र हो वो भी लोगों को मैसर नहीं होती और उनके जनाजे उठाए जाते हैं मैयत बाक्स में और दूर दराज गाँव में जाके मिन्नत तरला करके उन ज़मीन ली जाती है कि आखिरी आरामगाह के लिए 2 गज़ ज़मीन दी जाए। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्लानिंग नहीं है। आप पिंडी, लाहौर में मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची गया, वहाँ जब हम जाते हैं तो खचा खच ट्रैफिक भरी हुई होती है और इस ट्रैफिक में हम देख रहे होते हैं कि फुटपाथ हमारे कब्ज़े में है, दुकानों के सामने गाड़ियाँ लगी है, कोई प्लानिंग नहीं है। किसी प्लाजे के नीचे किसी किस्म की कोई पार्किंग नहीं दी गई और इसी तरह शहर बिल्कुल विदाउट प्लानिंग्स बन रहे हैं और घर विदाउट प्लानिंग है और अमीर लोग घर बना के इस पर धंधा कर रहे हैं। ये एक कारोबार बन चुका है, गरीब के पास घर नहीं है। अगर हम 2022 में, जिसमें रियल स्टेट एकदम ठप होगा, ये कारोबार ठप होगा, 2022 और 2023 में बहुत सख्तियां आ रही हैं, अगर कोई डेवलपर खड़ा हो और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे जो लोअर मिडिल क्लास के लिए है, यानी कि जहाँ पे प्लाट राउंड अबाउट
3, साढ़े 3, 4 लाख या 5 लाख रुपए का 5 मरले प्लॉट हो और फिर वहाँ आप गरीब को प्लॉट मुहैया करें, लाख रुपया या 50,000 रुपया डाउन पेमेंट हो, 2 या 2,500 रुपया महीना किस्त हो, तो वो प्रोजेक्ट की इस वक्त बेअंदाज ज़रूरत है। मतलब ये बेशबहा ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है कि जिसमें प्लाट 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए का हो, 50,000 रुपया डाउन पेमेंट हो और 2 या 2,500 रुपया महीना किस्त हो, तो फिर आपका प्रोजेक्ट 80% आबादी के लिए होगा। वो 80% लोग जो घर नहीं बना सकते या रह नहीं सकते। लेकिन इसमें भी एक बदकिस्मती है कि जब भी कोई डेवलपर ऐसी स्कीम लॉन्च करता है जो सस्ती होती है, तो इन्वेस्टर आ जाता है। वो इन्वेस्टर आ जाते हैं, फ़लाँ मलक साहब आ जाते हैं, फ़लाँ रिटायर्ड जनरल साहब आ जाते हैं, फ़लाँ जज साहब आ जाते हैं, फ़लाँ वकील साहब पहुंच आते हैं जी, वो फ़लाँ डॉक्टर साहब पहुंच आते हैं कि ये 5 करोड़ मुझसे दो, 100 प्लाट मुझे दे दो। वो 6 महीने बाद वो जो 3.5 लाख का उन्होंने प्लाट ख़रीदा होता है वो फिर 25 लाख का दे रहे होते हैं। सो इन्वेस्टर्स को रियल स्टेट में इन्वेस्टर और सब्ज़ी मंडी में आड़ती, ये 2 जब तक मौजूद हैं तो गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल सकता। मतलब मेरे एक जानने वाले, वो उनके अखरोट के दरख्त हैं, चलास में रहते हैं, वो कहते हैं जी वक्त से पहले मेरे साथ लोग आ जाते हैं और मुझे आके ये कहते हैं कि यार यहाँ पे क्या करो कि ये अखरोट का दरख्त मुझे 30,000 में दे दो, 25,000 में दे दो। कहते हैं कि वही अखरोट जाके वो मतलब महीने का मतलब 5 से 6 लाख का बेचते हैं सीज़न का, और मुझे 20 से 25,000 दे के जाते हैं। और पिछले साल उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो एक आड़ती ने मुझे अखरोट के पैसे दिए थे और यालाबारी हुई तो सारे अखरोट गिर गए, अब उसके पैसों का क्या होगा। सो बात इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो आर्थ सिस्टम है वो सिर्फ सब्ज़ी और मंडी और फ्रूट में नहीं है, वो रियल स्टेट में भी इसी तरह से है। इन्वेस्टर ग्रैब कर लेता है एकदम सस्ती चीज़ें और उन्हें महंगी करके बेचता है। सो हमें नेक नियति से उन लोगों के लिए काम करना होगा, उस 80% को घर देने होंगे और उन लोगों को घर देना होगा जिनके पास ये अल्लाह पाक की नेमत नहीं है। MZS मार्केटिंग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे हमेशा हम बैठ के ये सोचते हैं कि कम आमदनी वाले लोगों को कैसे घर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से जो ही कोई सोसाइटी ऐसी लॉन्च होती है, हम उस पर हाथ रखते हैं तो अगले दिन उसमें इन्वेस्टर हाथ डाल लेता है। जो प्लाट इन्वेस्टर 5 लाख का लेता है वो 15 लाख 20 लाख रुपए का करके बेचता है। अगर इस वक्त हम यूज़लेस प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए का प्लॉट है और अगले 10 सालों से बाद आबाद होगा, ये सारे यूज़लेस प्रोजेक्ट हैं। यूज़लेस यानी कि 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट प्लॉट है, पहाड़ी खड़ी हुई है, पहाड़ी 15 सालों बाद डेवलप होगी, उसके बाद आपका ये नहीं, ये यूज़लेस प्रोजेक्ट्स हैं और दर्जनों मौजूद हैं। ऐसे लाखों प्लाट मार्केट में मौजूद है और उनके बायर्स नहीं हैं। आइए हम अपने डेवलपर्स को ये असल हकीकत समझाते हैं कि इस वक्त जिस प्लॉट की ज़रूरत है मार्केट में, वो लोअर मिडिल क्लास के प्लॉट की ज़रूरत है। वो आपको ज़रूरत है 3, साढ़े 3, 4 या 5 लाख रुपए का प्लॉट हो, 25, 30 या 50,000 रुपया डाउन पेमेंट हो, और जिन लोगों के पास 50,000 डाउन पेमेंट भी ना हो वो भी वो 2, 3, 4, 5 बारियों में करके दे दें और उन्हें 50,000 रुपये पे कम से कम कब्ज़ा मिल जाए। वो गरीब लोग अगर वहाँ पे टेंट लगा के भी ज़िंदगी बसर करें तो उनकी वो ज़मीन अपनी होनी चाहिए और उनका 2, 2,500, 3,000 रुपया महीना किस्त हो। इन प्रोजेक्ट्स की इस वक्त ज़रूरत है। बाकी जो करोड़ों वाले प्रोजेक्ट्स, वो जो लाखों वाले प्रोजेक्ट मार्केट में फिर रहे हैं, यूज़लेस है, ये वेस्ट ऑफ द टाइम है, वेस्ट ऑफ द मनी है। और मज़ीद अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स 2022 में लॉन्च किए जाएंगे तो वाकई में रियल स्टेट मज़ीद नीचे जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। 2022 में हमें कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं? वो प्रोजेक्ट जो कस्टमर नीड है। बड़ा कस्टमर कहाँ पे बैठा हुआ है? हमारा लोअर मिडिल क्लास। 80% लोअर मिडिल क्लास बैठी हुई है। सो हमें 2022 में 80% लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करना चाहिए। NOC नहीं मिलता, ना मिले, आप उन लोगों को रजिस्ट्री 5 मरले की करवा के दें, ज़मीन सीधी करवा के दें। उन्हें इतने ना बड़े पार्कों की ज़रूरत होती है, ना उन्हें अंडरग्राउंड लाइट की ज़रूरत होती है, ना बड़ी फैसिलिटी की, ना गोल्फ क्लब की, ना यूनिवर्सिटी की। उन्हें सिर्फ सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत होती है। सो सर छुपाने के लिए छत
का कोई मेयार बनाया जाए, कोई तरीका कार बनाया जाए। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, फीडबैक दीजिए, कमेंट किया करें। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूँ ताकि उसमें से मैं अगली वीडियो बनाता हूँ। अच्छे बुरे कमेंट मेरे लिए हौसला अफजा होते हैं। आप अगर गाली भी देते हैं तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आप 3, 4, 5 मिनट 10 मिनट आप मेरी वीडियो पे देखते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, तो जाहिर है जब आपको दुख होता है तो आप उस हिसाब से जुमला कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम आप लिखते तो हैं। तो ज़रूर लिखा करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कामरान ख़ान को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।